आज के इस पत्रकार सम्मेलन में सभी पत्रकार बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जैसा जानते हैं कि पिछले कुछ समय से इस प्रदेश के अंदर एक बहुत संवेदनशील मुद्दा समाज के सामने है, आम हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने है कि HPPCL के चीफ इंजीनियर जो शिमला के कॉरपोरेट ऑफिस में GM के पद पर थे, स्वर्गीय बिमल नेगी जी का बड़े संदिग्ध परिस्थितियों में उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी और इस घटना के घटने के बाद क्या क्या दृश्य सामने आया और उसमें पुलिस का और प्रशासन का, प्रदेश सरकार का क्या कुछ रोल उस सारे मामले में, इस प्रकरण में रहा, इस पर इससे पहले भी कई बार अलग अलग माध्यम से ये बातें सामने लाई जा चुकी हैं। आज फिर एक ऐसा ज़रूरी ये महसूस किया गया कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत ही अलग तरीके से देखने और बताने पर जोर दे रही है और पब्लिक के सामने, प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश के समाज के सामने एक बड़ा दोहरा रवैया या दोहरा चरित्र कहें, वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो ये न्याय मंच के लिए ये आवश्यक हो गया कि इन सारे प्रकरण के बारे में सूचना माध्यम और जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से जो असली जो तथ्य है वो सामने लाया जाए। आप सबको मालूम है कि स्वर्गीय बिमल नेगी जी 10 मार्च 2025 को ऑन ड्यूटी शिमला से वो लापता हुए और उसके बाद शिमला से लापता होने के बाद 15 मार्च 2025 को बिमल नेगी जी के धर्मपत्नी श्रीमती किरण नेगी द्वारा मुख्यमंत्री को एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था कि जिसमें ये निवेदन किया गया कि इस तरीके से जो है तो लापता जो हो गए हैं उनके पति श्री बिमल नेगी जी, उस पर जो है तो बहुत तत्परता के साथ उनको खोजने का प्रयास किया जाए, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। और इसमें एक विशेष बात ये की गई थी कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट केस होने के कारण, क्योंकि वो ये बताया गया कि ये बिलासपुर के तरफ उनका कहीं ऐसा इस तरीके से रिपोर्ट मिली थी, तो शिमला पुलिस और बिलासपुर पुलिस के बीच में इस छानबीन को लेकर के इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट केस होने की वजह से इसे एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके बिमल नेगी जी के बारे में पता लगाया जाए और उनका जो है तो पूरा जो है तो सारी जो घटना जो कुछ भी हुई है वो सामने लाया जाए। इस पत्र की जो प्रतिलिपियां हैं, इसकी जो सूचना है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल हिमाचल प्रदेश को भी दी गई थी और ये सारी बातें उसमें भी स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके बिमल नेगी जी को ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो अब इसकी प्रतिलिपि जो है, इसके बारे में जो दरख्वास्त जो है तो मुख्यमंत्री को दिया, DGP को दिया, तो ऐसा ही जो अनुरोध पत्र है वो ये DGP CID को भी दिया था हिमाचल प्रदेश को। और मज़े की बात आप देखिए
कि डीजीपी सीआईडी इस मामले को बड़े गहराई से इसको संज्ञान में ले रहे थे और इस पर बहुत तत्परता से वो कार्य करने के लिए तैयार हो गए और काम कर रहे थे। तो उन्हें भी तुरंत जो है तो 2-3 दिन के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, कहीं और जगह भेज दिया उनको। उसके बाद महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को इस सारे प्रकरण पर विस्तार से उल्लेख करके 27 मार्च 2025 को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मुख्य अभियंता विमल नेगी के 10 मार्च से लापता होने से लेकर 18 मार्च को बिलासपुर के गोविंद सागर झील से शव बरामद होने तक की सारे कार्यवाही के बारे में विस्तार से उस पत्र में उल्लेख किया गया था। तो राज्यपाल महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया गया था कि इस सारे मामले में किन परिस्थितियों में विमल नेगी जी के साथ ये हादसा हुआ है, इसका पूरा छानबीन, उच्च स्तरीय जांच जो थी इसमें किया जाए। 18 मार्च 2025 को गोविंद सागर झील से शव बरामद होने के दिन ही सायंकाल छोटा शिमला पुलिस थाना में श्रीमती किरण नेगी जी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर में उसकी जो रिपोर्ट है उसमें सारी बातें लिखी गई। और एफआईआर के अब जब प्रदेश सरकार का एक और झूठ सामने आता है कि सरकार के तरफ से इस बारे में एफआईआर को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर तो श्रीमती किरण नेगी के तरफ से हुई थी छोटा शिमला पुलिस थाना में, लेकिन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सब जगह पर यह सफाई देते फिरते हैं कि हमने जो है तो एफआईआर से लेकर के सारी चीज़ें करवाई। अब एक इस तरीके से पुलिस के स्टेशन पर एफआईआर करने के लिए मुख्यमंत्री जाएं या मुख्यमंत्री अपने किसी विशेष आदमी को भेजें, यह ऐसा कुछ दृश्य तो हमारे सामने आया नहीं। एफआईआर जो है वो सिर्फ किरण नेगी जी के तरफ से की गई थी और उसके बाद 5 अप्रैल 2025 को रिकांगपिओ में एक पूरे किन्नौर की जनता की तरफ से विमल नेगी जी के साथ जो घटना घटी इसके विरोध में एक विशाल कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया गया। और उसी दिन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को विमल नेगी जी के संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से मृत्यु हुई है, इन सारी चीज़ों को रेखांकित करते हुए इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करने की मांग जो है तो किन्नौर की जनता की तरफ से, विमल नेगी जी के परिवार की तरफ से, उनके सगे संबंधियों की तरफ से ये मांग की गई थी कि इसका जो है तो उच्च स्तरीय जांच सीबीआई द्वारा किया जाए। और उसके पीछे एक तार्किक पक्ष इसका ये था, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, हमें ऐसा लगता था कि इतने बड़े जघन्य कांड में निष्पक्षता के साथ, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं शासन और सरकार की भी कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका आ रही हो, तो ऐसा कुछ ये संभव नहीं हो सकता कि वो निष्पक्ष जांच और इसका जो है तो न्याय के द्वारा लगातार की जाती रही। उसके बाद इसी बात पर हमने जोर दिया कि इसके जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, वो सीबीआई से होना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार जो है तो इस मामले में लगातार टाल मटोल कर जांच करने के लिए, आदेश देने के लिए अनुरोध के साथ पिटीशन फाइल की गई थी। और उसके बाद लगभग ये सारी बातें अब तो ओपन हैं, सार्वजनिक है, जो भी उसके बाद जो प्रगति हुई है वो सबके सामने है। और ये जो महामहिम राज्यपाल को, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सारी जो सीबीआई से जांच करने के लिए जो मांग के लिए जो आग्रह किया गया, उसमें कम से कम रिकांगपिओ में जो जिस दिन कैंडल मार्च निकाला, उसमें वैसे तो लगभग 1500-2000 के बीच में लोग उस दिन इस मार्च में आए थे, लेकिन जो हस्ताक्षर करके जो ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया वो 1070 आदमी का हस्ताक्षर जो था हमने गवर्नर महोदय को
प्रेषित किया था। कुछ लोग किसी वजह से हस्ताक्षर नहीं कर पाए, वो एक अलग है, लेकिन बड़ी जनता उस दिन जो है तो वहाँ पर इस मांग को लेकर के इकट्ठी हुई थी। 19 मार्च 2025 को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और उस जांच रिपोर्ट में उस ACS के जांच रिपोर्ट की जब कॉपी नहीं दी गई, जबकि इसकी कॉपी जो है तो प्रभावित परिवार को मिलना चाहिए, ये एक नियम है, तो जब कॉपी नहीं दी गई तो उसके बाद जो है तो अदालत के माध्यम से हमारा इसका पूरा इसके लिए कोशिश जो है तो प्रदेश सरकार की तरफ से हुई। ACS ओंकार शर्मा जी ने जब सच्चाई से पीछे ना हटने का फैसला किया और उन्होंने एक में छुट्टी पर भेज दिया और सारे डिपार्टमेंट जो है तो उनसे विड्रॉ करवा दिया। ये तो खैर थोड़ी देर के लिए एक तमाशा है। मैं ये मानता हूँ कि आज भी प्रदेश के अंदर अगर हमें प्रशासन के ऊपर कुछ अगर थोड़ा आज कुछ विश्वास और आस्था बची है, या कानून हम ये मानकर चलते हैं कि प्रदेश में आज की कुछ कानून और व्यवस्था कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवित है, तो ये ACS ओंकार शर्मा जैसे निष्पक्ष और निडर और योग्य अधिकारियों की वजह से है। अब तो न्याय मंच तो इस मामले को जनता के सामने लेके जाएगी और ये सारी बातें जनता के सामने रखेगी, लेकिन एक बात सत्य है कि आज भले ही ओंकार शर्मा जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई जब सामने आएगी तो हिमाचल की पूरे प्रदेश की, इस पहाड़ी प्रदेश की जनता उनके सामने ओंकार शर्मा जी जो है तो एक नायक के रूप में जो है तो वो सामने आएंगे। क्योंकि जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है उसमें डायरेक्टर जनरल हिमाचल प्रदेश है कि CBI दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले में करेगी और सारी सच्चाई सामने आएगी। तो दृश्य मैंने नहीं देखा। घटना इन चीज़ों से प्रशासन में बैठे हुए जो कार्यपालिका के जो बड़े जो शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं, इन लोगों को बचना चाहिए। ये काम दूसरे लोगों का है। तो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई SP शिमला की क्या ऐसी व्यवस्था है, या लेकर के मोबाइल तक के अंदर ये अब तो दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सामने। तो आप सब लोगों से मैंने ये सारी बातें साझा की, तो ये आज तो एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने है और हम तो ये मान करके चल रहे हैं आज के व्यवस्था पर भी हमने अपनी फरियाद पहुंचा दी है। शायद ये बातें शायद आपको आज के समय में वैज्ञानिक युग में अजीब जैसा लग सकता है, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, अगर यदि सचमुच में हम देवभूमि में रहते हैं, देवभूमि के नागरिक हैं, देवभूमि या देव समाज के लोग हैं, देवताओं को मानते हैं, अदृश्य शक्तियों को मानते हैं, तो अब ये घड़ा इनका भर चुका है। फैसला होगा कि ये जितने मगरमच्छ इस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, जिन्होंने विमल नेगी जैसे एक आदर्शवादी अधिकारी की बलि ले ली, वो 7 पीढ़ियों तक इस विमल नेगी जी के इस शहादत के माध्यम से इस प्रदेश में एक बहुत बड़ा उदाहरण बन करके सामने आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे, आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता के सामने लाना चाहते थे, प्रशासन के सामने लाना चाहते थे, और लोगों को ऐसा ना हो कि वो निराश हो करके, हताश हो करके, अपने मनोबल को कमज़ोर करके, कहीं ऐसा ना हो लोग ये ना सोचे कि भाई देखो अब तो बहुत ऐसा दौर चल पड़ा है कि जहाँ ये न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। एक गरीब आदमी के लिए न्याय के दरवाजे से न्याय प्राप्त करके आना बहुत एक असंभव काम होता है। तो ये ऐसा महसूस ना करें कि न्याय, इंसाफ, सच्चाई अभी भी जिंदा है, लेकिन लोगों को इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों को आगे आकर के इन सारी चीज़ों को एक बड़े मजबूती के साथ आवाज़ उठा करके अपने न्याय के चौखट तक ले जाना पड़ेगा। आने वाले समय में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि विमल नेगी जी के इस मामले में एक ऐसा फैसला सामने आएगा जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बनेगा। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि परिवार ने उनसे कभी CBI जांच की मांग नहीं की।
तो मिले थे आप कभी मुख्यमंत्री से, आपने मांग की? मुख्यमंत्री से मांग की, मुख्यमंत्री को तो इसमें साफ साफ लिख करके वो ज्ञापन के अंदर दिया है कि सीबीआई से इंक्वायरी करना चाहते हैं हम, आप जो तो ये केस सीबीआई को दीजिए। लेकिन वो विधानसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं और विधानसभा के बाहर भी झूठ बोलते हैं कि परिवार के लोगों ने कभी सीबीआई की इंक्वायरी नहीं मांगी, जबकि हम तो शुरू दिन से ही 5 तारीख से जब से पीओ में कैंडल मार्च हुआ, रिटर्न में हमारे पास सारी चीज़ें, हमारे पास जो तो लिखित रूप में सारा साक्ष्य है कि हमने क्या क्या उसके अंदर मांग रखी, किन किन बिंदुओं पर हमने जो है तो मुख्यमंत्री से आग्रह किया। तो इनके तो मंत्री संतरी सारे ऐसे झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनको ये पता नहीं लग रहा, आज कुछ बोलते कल कुछ बोलते हैं। आपके ही विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार का होता है। कई दफ़ा जो है तो वो एकदम डीरेल्ड हो जाते हैं, पता नहीं क्या इतने स्पीड पे चलते हैं वो। तो ये सीबीआई तोता बोल, लेकिन हर आदमी चाहे वो मंत्री है या चाहे वो संतरी है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता। इसलिए सीबीआई को तोता कहना ये अपने आप में बहुत एक सीबीआई की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसका मजाक उड़ाने की बात है ये। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। 22 मई को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब सीबीआई के लिए ये स्वर्गीय श्री विमल नेगी का जो केस है ये सीबीआई को दिया गया, तो उसके बाद हमने सोचा था भाई अभी सीबीआई अपना काम करेगी और प्रदेश सरकार अपना काम करेगी और हमें जो है ये सब प्रेस वार्ता करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मुझ पर जो है कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। जब 25 किन्नौर जाते हैं तो वहाँ पर जो है उनके शुभ चिंतक एक प्रताप सिंह के सबसे सैनिकों और सैनिक की कोई जाति, कोई पार्टी, कोई धर्म नहीं होता, एक ही धर्म होता है, वो राष्ट्र है। दूसरी बात है कि भाई सैनिक जो है जो देश सेवा के लिए समर्पित होते हैं, उसके बाद मैं ये नहीं बोलता कि सभी है, उसके बाद कुछ लोग समाज सेवा में भी आते हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं जो है अभी तक जो है इस फील्ड में नहीं आया हूँ, लेकिन अगर उन्होंने ये मुझे इस पार्टी का बोला है तो पहले जो है ये प्रताप सिंह नेगी जी को मैं बताना चाहता हूँ भाई थोड़ा रामपुर से आगे आ जाओ, ज़रा ये तालाब के मेंढा कुतरी मत रहो, कभी हमारे चौपाल में आके आ जाना और पता करना। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई किसी इसमें नहीं रहना, मैं जो है रिस्पा का रहने वाला हूँ, मैं भी किन्नौर से हूँ, ये मैं उनको जो है बताना चाहता हूँ। और उसी दिन जो है ये अपने विधायक के जो है उसमें जो है पक्ष में जो है बहुत कुछ जो है बोल जाते हैं कि जी इनके ऊपर जो है ये आरोप लगाए गए। और आप जो है आप तो देख सकते हैं शुरू से ही कि नेगी जी का जो है क्या योगदान रहा है इसमें। जो है फिर 2 नंबर पर जो है आते हैं हमारे जो उमेश नेगी जी, जो किन्नौर कांग्रेस के अपना ज़िला के जो है अध्यक्ष है। वो बोलते हैं जी कि मामा जी बताकर जो है बीजेपी उनको जो आगे करके जो है बयान दिलवा रही है। मैं उनको जो है ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि जी कि भाई मैं जो है कि इस पार्टी से नहीं, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक जो है एक्स सर्विसमैन हूँ। और अगर आप लोग जो है जैसे आप लोगों ने अपनी पार्टी की हालत की हुई है कि ऐसे ऐसे बयान दे करके जो आज कांग्रेस को धरातल पे पहुँचा दिया है, अगर ऐसे बयान देते रहेंगे तो हमें जो है फिर पार्टी में जाने में भी कोई गुरेज नहीं है, अगर ये ऐसा हमारे ऊपर जो आरोप लगाते रहे। उसके बाद जो है फिर वहीं पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके जो है ये बोलते हैं कि हमारे जो है 5 बार के विधायक और लोकप्रिय नेता, भाई अपनी लोकप्रियता का या उन्होंने जो है अपनी शक्ति का हमारे प्रति तो परिवार के प्रति कोई फर्ज नहीं निभाया, और बल्कि उल्टा जो है व्यक्तिगत आरोप हम उनको आरोप लगा सकते हैं। वो जनप्रतिनिधि है, 5 बार के विधायक है, मंत्री है। अब मैं तो यार एक पीड़ित परिवार का एक जो है उनका जो है अपना सदस्य हूँ। भाई हमारा जो खून का रिश्ता है वो क्या कहते हैं भांजे से,
उसके लिए हम जो है उनके लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और वो मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये नेगी जी ने भी वहाँ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया में बताया कि मैं पहले दिन से, जब से गुमशुदा की रिपोर्ट हुई तब से लेकर जो है जब तक जो है उनकी पार्थिव देह जो है बिलासपुर में मिली है, तब तक जो है बोले मैं परिवार के साथ था। मैं थोड़ा, वो तो बोल रहे हैं कि परिवार की याददाश्त कमज़ोर होगी, ये भी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में। मैं बोलता हूँ कि जगत सिंह नेगी जी, ये याददाश्त तो आपकी कुछ कमज़ोर है। पहले दिन से जो है इन्होंने कोई सहयोग नहीं है। हमने जो है जब खुद इन्होंने अपना गुमशुदा की तलाश हम लिखा रहे, इधर स्वर्गीय अपना विमल नेगी जी की पत्नी किरण नेगी जी और उनके बड़े भाई सुरेंद्र नेगी जी, और जगत सिंह नेगी जी को कब पता लगता है, जब 15 मार्च को वहाँ के जो है क्या कहते हैं कांग्रेस के जो सूरत नेगी है किन्नौर के, जब उन्होंने जो है प्रेस में बताया कि ऐसे ऐसे जो है ये क्या कहते हैं विमल नेगी जी के बारे में गुमशुदा, और अभी जो है हमारे स्थानीय विधायक जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आई, सरकार सोई हुई है, तब जो है 16 अगस्त को जगत सिंह नेगी जी आते हैं, फिर बोलते हैं जी इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं इसका जो है संज्ञान लेता हूँ, और शुरू से बोल रहे थे मैं परिवार के साथ था। 19 तारीख को जब स्वर्गीय विमल नेगी जी की पार्थिव देह HPCCL में लाई गई, उसके बाद जो 18 तारीख को जो हमारे द्वारा जो FIR की गई थी, दूसरे दिन जो 19 तारीख को जो है बाई नेम जब FIR करनी थी, तो उसमें जो है इनका कोई रोल नहीं है। SP शिमला और जगत सिंह नेगी का एक ही रोल था कि इस पार्थिव देह को जल्दी से जल्दी यहाँ से कैसे उठाया जाए, ताकि जो सरकार की फजीहत हो रही थी वो जो है और थोड़ी उसमें कम हो जाए। इन्होंने 2 ही काम कर रखे थे, कोई FIR में कोई हमारी हेल्प नहीं की, ढूंढने में नहीं की। वहाँ पर जो है FIR करवाने में जो स्वर्गीय विमल नेगी जी की जो पत्नी है किरण नेगी जी, उनके मामा जी वीरभद्र सिंह नेगी रात को जो है वो गए वहाँ, उन्होंने FIR बाई नेम करवाई। उसमें भी बाई नेम सिर्फ देशराज डायरेक्टर का नाम आया, बाकी MD और तीसरे का जो है शिव प्रताप सिंह, उसमें इनको जो है FIR की गई। लेकिन इसमें अभी नेगी जी तो बोल रहे FIR तो मैंने करवाई, आपने तो कहीं नहीं करवाई। आप तो सिर्फ इसको जो है जुगाड़ लगाने लगे थे कि भाई पार्थिव देह यहाँ से कितनी जल्दी उठे, ताकि सरकार की जो किरकिरी हो रही है ये जो है थोड़ा कम हो। लेकिन जनता को सब पता है, इसलिए जो है इसमें राजनीति कौन कर रहा है आपको पता है। जब माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश है, अपना जो है फैसला आ गया, कभी केस CBI को चला गया, तो वो आप चुपचाप बैठे रही। अभी जो है आपने सुना होगा जब दिल्ली से मुख्यमंत्री वापस आते जी, अगर हमें परिवार बोलता तो हम तो CBI को दे देते यार। फिर अगर हमें बोलना कि हम तो पहले दिन से बोल रहे, अगर आप जो है जब फिर हम हाई कोर्ट में क्यों जाते? अगर आप हमें जो है ये करते सपोर्ट करते तो हम हाई कोर्ट में नहीं जाते। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये व्यक्तिगत आरोप जो है आप छोड़िए, और अगर आपको तो सुनने पड़ेंगे, आप जो है समाज सेवा में, जनता की सेवा में, भाई इतने लोकप्रिय है, 5 बार के MLA हैं, अपना फर्ज निभाइए। और अगर आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो हमारा हक है, क्योंकि आपने वो रास्ता चुना है। लेकिन आप ऐसे हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। जो है मतलब हमारा ये खून का रिश्ता है, वो मेरी सक्की बहन का बेटा है स्वर्गीय विमल नेगी जी, जो ये बोल रहे कि मामा बताकर जो है राजनीति कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना ये शोभा नहीं देती। और वो जो मुझे पता है कि जो ये जो 2 आदमियों ने जो स्टेटमेंट दिए, ये जो है नेगी जी के कहने पर ही वो आए हैं, वो उनके पक्ष में, अदरवाइज जो इससे पहले नहीं आती। नहीं तो और दूसरा ये जो आपने अभी बताया था, क्वेश्चन किया था ये सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय तो बोलेंगे भाई, उन्होंने अगर तोता बोला है तो आप क्या सर्वोच्च न्यायालय की जगह बन जाओगे? आप क्या बोलोगे? वैसे तो आपको भी फिर जो है पिछली सरकार में तत्कालीन अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने जो है विधानसभा में बोला था, बोले तो दुनिया का सबसे बदतमीज आदमी। तो फिर ऐसे नहीं होती टिप्पणियाँ। तो टिप्पणियाँ अगर आप उसके सुनने के लिए भी चाह रही है, आप जो है न्यायालय को उसको करते। फिर सच्चाई की बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि सच्चाई कितनी है, क्या कर रहे हैं आप, कम से कम इसको सोचिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज हमारी जो है हिमाचल राज्य परिवहन की बसें चलती हैं, इस पर बड़े ऊंचे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि 1,30,000 NPS कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जाए। मैं तो माननीय न्यायालय से ये भी कहना चाहूँगा, इस चीज़ का भी संज्ञान लिया जाए और कर्मचारियों को पूछा जाए कि भाई आपको जो है कौन सी ये OPS मिली है अभी तक। ये झूठा जो ये लिखा हुआ है, मैं माननीय न्यायालय से अनुरोध करूँगा कि इनके बैनर ये सारे जो है निकलवा दिए जाए, इनको ऑर्डर होने चाहिए। मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हमें मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए। नहीं तो हमें एक पीड़ित परिवार है यार, हमारे को आप जो है कम से कम अगर फैसला आप जो है हमारी वो कुछ मतलब मदद नहीं कर सकते। अभी जो CBI में कैसे हमारे को उनको अपना काम करने दो और हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दो। फिर भी
आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये हम परिवार के साथ है, हम ये करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक का जो है, अभी तो आपने सब कुछ सुन लिया, लेकिन जो वहाँ पर उस दिन जो जगत सिंह नेगी जी और ये एसपी शिमला का, इनका जो मैंने पहले भी बोला, इनका एक ही एम था कि यहाँ से जल्दी सबको उठाया जाए। पर सरकार की जो है वहाँ जो है किरकिरी हो रही थी, बाकी इनका कोई सहयोग नहीं था। ये सारे जितनी भी प्रक्रिया है इसमें जो है डिपार्टमेंट के जो वहाँ से हमें मिला, या ACS साहब ने जो हमारे जो उन्होंने जो इंक्वायरी की सच्ची, बाकी काफ़ी चीज़ें उनका, बाकी हमारा इसमें जो है ना कोई किसी पार्टी का है, ना आपका जो है कोई सरकार का सहयोग मिला। बाकी तो जनता का सहयोग है, वो तो हम आगे भी लेंगे, और अभी हमें जरूरत पड़ी और अभी तक जो लिया उसके लिए भी हम सबका जो है धन्यवाद करते हैं। आप सभी का थैंक्स।